तो कुछ टेंस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बच रहे थे, तो उसमें कुछ रूल्स हैं, सामान्य नियम है। तो पहला नियम है, रूल का मतलब होता है नियम। तो पहला नियम है मॉडल। मॉडल कौन से, ब्रैकेट में जो भी हैं वो सारे मॉडल हैं। नीड नोट इम्पोर्टेंट है, नीड नोट लगता नहीं है मॉडल है, पर मॉडल है। लेट, कैन, कैन प्रेजेंट में यूज़ होता है। फिर कुड है मॉडल। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैन प्रेजेंट में यूज होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में अगर लगाना है कैन या कुड में से, तो कैन लगेगा। कुड लगता है पास्ट में, शैल लगता है प्रेजेंट में, शुड लगता है पास्ट। ऐसे हो जाता है इनका। विल का वुड हो जाता है पास्ट में। मे, मस्ट, माइट, हैड बेटर इम्पोर्टेंट है, हैड बेटर। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे कौन सा ही टेंस हो, कोई भी हो। अगर ये है, जैसे सीता वाज नॉट इल, वाज नॉट इल यानी सीता बीमार, इल यानी बीमार, ILL इल यानी बीमार नहीं थी, पास्ट का है। फिर भी देखो, शी माइट अटेंड द क्लास, अब माइट आ गया तो माइट की वजह से अटेंड का अटेंड ही आएगा। यू हैड बेटर आ गया तो गो का गो ही आ गया। यदि एक वाक्य पास्ट का हो तो जनरली दूसरा वाक्य भी पास्ट का ही हो जाता है। जैसे वेहन आई वाज बाथिंग, अब वेहन के बाद है वाज बाथिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी जब मैं नहा रहा था, तो आगे भी फिर पास्ट का ही होगा। जो भी पास्ट की फॉर्म होगी वो पास्ट की आ जाएगी, तो पास्ट सिंपल आ रहा है। फिर हर्ड, हियर का हर्ड, तो आई हर्ड ए लाउड नॉइस, जब मैं नहा रहा था तो मैंने एक तेज आवाज़ सुनी। ई, तो पास्ट से हिंदी भी बनानी चाहिए, क्योंकि रहा था आई वाज बाथिंग यानी जब मैं नहा रहा था, तो आई हर्ड यानी सुनी, हर्ड यानी सुनी। हियर यानी सुनाई देना होता है, लेकिन हर्ड का मतलब हो जाएगा सुनी, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। क्योंकि पास्ट सिंपल में आ ई ए वाली वो आवाज़ निकलती है, तो सुनी ई, आ ई वाली, तो तेज आवाज़ सुनी। रूल नंबर 2 गया। फिर रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर पास्ट टेंस है फिर वेहन दे रखा है तो पास्ट सिंपल आता है। पहले से ही पास्ट कंटिन्यूस है फिर वेहन है, तो जैसे माई फ्रेंड वेट फॉर मी, वेहन के बाद क्या है, सिंपल है, यानी आई रिटर्न होम, सेकेंड फॉर्म में तो मतलब सिंपल है, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आएगा, फिर वाज वेटिंग आ जाएगा, यहाँ पे वाज वेटिंग आएगा, क्योंकि माई फ्रेंड सिंगुलर है तो वाज आएगा, वेटिंग आ जाएगा। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे खालिस्तान भरा हुआ, देखो पहले क्या भर रखा है, वाज टेकिंग यानी कंटिन्यूस है, तो वेहन क्या की सीधी सी बात है, पास्ट सिंपल आ जाएगा, तो वेंट आ जाएगा, वेंट आ गया। अगर पास्ट परफेक्ट हो, बिफोर है, बीच में बिफोर है, दोनों तरफ खालिस्तान है, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का आफ्टर बिफोर वाला नियम लग रहा है। तो एक तरफ तो परफेक्ट टेंस आता है, एक तरफ सिंपल आता है, तो बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस आएगा, तो पास्ट परफेक्ट पहले और फिर आगे सिंपल आता ही है। अगर बिफोर आगे आता है तो बिफोर से पहले मतलब पहले तो परफेक्ट आता है, बिफोर से पहले परफेक्ट आता है, लेकिन आगे तो सिंपल ही आ रहा है, तो आगे सिंपल आएगा। अब यहाँ से वो सेंटेंस उठ के आगे आ गया, तो यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा। अब जैसे ये है बिफोर है, तो बिफोर यानी पहले, हैड डाइड यानी परफेक्ट लग रहा है। अगर हैड डाइड दे रखा है और बिफोर दे रखा है, यहाँ पे खालिस्तान है, तो यहाँ पे पता है अपन को कि पास्ट सिंपल आता है। और अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है और बिफोर दे रखा है, यहाँ पे खालिस्तान है, तो हैड डाइड आ जाएगा। अगर बोल रहे हैं बिफोर के एक और प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरी और भी प्रेजेंट हो। अब देख बिफोर के एक और पास्ट है तो दूसरी और भी पास्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट सिंपल आएगा बिफोर के। अगर यहाँ भी पास्ट, अब यहाँ पे पास्ट सिंपल दे रखा है, बिफोर ही गोज टू बेड यानी बेड पे जाने से पहले वह दूध पीता मतलब बिफोर है, अब पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल है, तो अपन को पता है बिफोर का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है पहले, तो बिफोर से पहले क्या आएगा, है वो परफेक्ट टेंस आएगा। तो क्या कर दिया मैंने, ही हैज़ या टेक्स नहीं आएगा, यहाँ पे ही हैज़ टुक आएगा, हैज़ टुक आएगा, ये गलत है, लिख लेना हैज़ टुक। फिर है आफ्टर वाला। आफ्टर का मतलब होता है वही आएंगे सिंपल और परफेक्ट, लेकिन आफ्टर यानी होता है बाद में, तो परफेक्ट टेंस बाद में आएगा, ठीक है। तो माई मदर वाश्ड यानी वाश्ड का मतलब होता है
सिंपल, पास्ट सिंपल। माई शर्ट आफ्टर, तो यहाँ पे हैड गोन आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा हैड गोन। यानी माई मदर वॉश्ड माई शर्ट, यानी मेरी माता जी ने शर्ट धोई, आफ्टर यानी के बाद, धोने के बाद मैं स्कूल गया, मेरी माता जी के शर्ट धोने के बाद मैं स्कूल गया, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अब आफ्टर शुरू में आ रहा है, आफ्टर के पीछे भी एक सेंटेंस था, तो अब वो उठ के आगे आ गया, तो वो तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब लेकिन आफ्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, आफ्टर यानी होता है बाद में, तो हेड प्लस वो मतलब परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंस आगे आएगा, तो यहाँ पे यानी हेड फिनिश्ड आ जाएगा। यदि सिंपल सेंटेंस में समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है। अब देखो पहली बात तो एक सेंटेंस है तो प्रेजेंट का होगा वो, और सिंस 4 है और उसके बाद टाइम दे रखा है, जैसे 4 + 2 आवर्स, सिंस 5 o'clock, और एक ही सेंटेंस है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट का आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस फॉर ऑल, ये सूत्र याद रख लो बस, तो वही आ जाएगा, हैज़ बीन कुकिंग, हैव बीन। और आई का हमेशा ध्यान रखना, आई के साथ हैव लग रहा है यहाँ पे, तो आई का ये भी ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एस लगता है या ई एस लगता है, या फिर आई के साथ कुछ भी नहीं लगता, वो सर आई, वो हमेशा आई परेशान करता है, तो आते हुए भी गलत हो जाता है कभी कभी। अब देखो एक तरीका ये भी है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और एक और है, अगर प्रेजेंट टेंस दे रखा है फिर खालिस्तान है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट है तो प्रेजेंट तो भरा के आएगा, ऐसे तो पूरा कंफर्म हो जाता है। लेकिन सिंस फॉर ऑल टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। जैसे आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड यानी मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, फील यानी होता है महसूस करना, टायर्ड यानी होता है थका हुआ, तो महसूस कर रहा था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और आगे है राशमी राइट ए स्टोरी फॉर 6 hours, यानी 4 + टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाला आएगा, तो राशमी हैज बीन राइटिंग आ जाएगा। तो ये बात है। फिर अब वैसे ही पास्ट अगर टेंस है और यहाँ पे खालिस्तान है और सिंस फॉर ऑल टाइम दे रखा है, तो सिंपल सी बात है पास्ट है तो पास्ट आएगा, और सिंस फॉर है तो परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो ऐसे ये दोनों भरे हुए हैं। फिर आता है ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, समय से पहले, वही है सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस समय हो, एक तो ये हो, और आगे सेंटेंस में यट या जस्ट हो, तो अपने को पता है सिंस फॉर ऑल टाइम ये तो आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, और यट और जस्ट आता है परफेक्ट टेंस में, ओनली परफेक्ट टेंस में। तो क्या है, अब देखो दोनों चीज़ों से क्या बनेगा, स्थिति ये है, आंसर अपना यहाँ पे ए और बी में दे रखा है, यट और जस्ट के कारण तो आएगा परफेक्ट टेंस। अब जो भी है प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का आएगा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज है थर्ड फॉर्म आएगी। सिंस फॉर के कारण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो ये बात है। तो आई वेटेड फॉर बस फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर टाइम है फॉर, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन वेटिंग, या फिर आई के साथ हैज़ नहीं लगता, हैव लगता है, आई हैव बीन वेटिंग आ जाएगा। बट इट हैज़ नॉट कम यट, यट की वजह से परफेक्ट टेंस आया, हैड नॉट कम, ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, इसको आप समझना। और आगे दे रहा है कि वाक्य के बीच में सिंस हो लेकिन सिंस के बाद टाइम नहीं हो। अब देखो वाक्य के बीच में देखो सिंस है, सिंस ही स्लीप सिंस, अब टाइम होना चाहिए वैसे तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाने के लिए, लेकिन टाइम है नहीं, तो ये दूसरा वो है पैटर्न, अलग तरीके का ये। तो वाक्य के बीच में सिंस है लेकिन सिंस के बाद टाइम होना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है, तो सिंस के पहले हैज हैव, हैज या हैव, एक मिनट यहाँ पे इसको कट करना, हैज हैव बीन आईएनजी फॉर्म नहीं आती, यहाँ पे लिखना हैज हैव, सारे वो कट के वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस लिखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस के पहले, सिंस से पहले, यहाँ पे भी गलत लिख रखा है, सिंस से पहले आता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों में से एक आएगा, ठीक है, सिंस से पहले। और बाद में आता पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सी स्लीप, ये दोनों है खालिस्तान, सिंस से पहले आ जाएगा हैज बीन स्लीपिंग या फिर हैज स्लीप्ड, ये भी आ सकता है। इन प्रेजेंट का ही आएगा, परफेक्ट आएगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, लेकिन सिंस के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो गो क्या आ जाएगी वेंट, तो वेंट आ गई। सिंस के बाद वेंट आएगी, वेंट आ रही है,
यहाँ से हैज बीन टेकिंग या फिर हैज टुक हैज टेकन भी आ सकता है। अब देखो सेंटेंस में नियोजित भावी कार्य हो, यानी एक प्लान किया हुआ कार्य है और ऑफिशियल है, इसमें लिखना है ऑफिशियल अगर कोई काम है, ऑफिशियल यानी कार्यालयी काम वगैरह सरकारी काम। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, यानी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज होगा। जैसे मेरे पिताजी माय फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब फिक्स है भाई, रिटायरमेंट जो होती है गवर्नमेंट जॉब की अगले महीने हो रही है, तो फिक्स है वो अगले महीने ही होगी, तो इसमें रिटायर्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। फिर ये अगर टेंस में नज़दीकी भविष्य में कार्य हो, नज़दीकी भविष्य में कार्य हो तो परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी इज आर एम ING वाला फॉर्म। तुम जैसे अब प्रेसिडेंट जयपुर पहुंच रहे हैं तो ये ऑफिशियल तो है नहीं, अब कोई भी पहुंचे, अब अपन भी पहुंचे तो भी वही आएगा। अब जयपुर पहुंच रहे हैं टुडे इवनिंग को तो इज रीचिंग आ जाएगा, यानी पहुंच रहे हैं। अब भविष्य कोई सामान्य जानकारी दे रहा है तो विल शैल वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट वो फ्यूचर सिंपल आएगा। फ्यूचर में कोई काम जारी रहे यानी कंटिन्यू रहे, काम पूरा नहीं हुआ कंटिन्यू चल रहा है तो सीधी सी बात है कंटिन्यूस आएगा, यानी विल शैल बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म आएगा। अगर फ्यूचर में किसी समय समाप्त हो जाए किसी समय तो मतलब परफेक्ट आएगा, परफेक्ट टेंस, तो विल शैल हैव थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो माय फादर गो दिल्ली टुमारो यानी कल जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कल जा रहे हैं तो विल गो आ जाएगा। अब लेकिन ये बोल रहा है यू स्टडी इन 12th क्लास नेक्स्ट ईयर, यानी तुम अगले साल 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो रहे होंगे मतलब अगले साल यानी कंटिन्यूस यानी कंटिन्यू चल रहा है वो काम, पढ़ने का काम कंटिन्यू, कि अगले साल भी पढ़ेगा तो कंटिन्यू ही चलेगा पढ़ने, 11वीं को पढ़ेगा फिर 12वीं, तो विल भी स्टडिंग यानी कंटिन्यूस टेंस लगेगा पास्ट का। और ये बोल रहा है यू पास द 10th क्लास बाई 2025। अब 2025 क्योंकि इसको चेंज करके 2030 कर लेना, अब तो क्योंकि प्रेजेंट अब 2025 ही चल गया, मैंने तो ये नोट्स 2021 में बनाए थे। तो ऐसे जो फ्यूचर के हैं जैसे फ्यूचर में भी लिख रखे होंगे एनी फ्यूचर टाइम, तो उसमें 2025 लिख रखा होगा कि मैंने तैयारी 2021 में की थी तो उस टाइम तो 2025 फ्यूचर का टाइम है, लेकिन अब 2030 कर देना है क्योंकि 2025 तो चल ही रहा है। तो 2025 तक तुम्हारी 10th कंप्लीट हो चुकी होगी, तो ये परफेक्ट का आएगा, तो विल हैव पास्ड आ जाएगा। अब कितना बच गया, चलो करो इसको जल्दी करते हैं, ये हैंग हो रहा है। अब देखो दो वाक्य कभी भी फ्यूचर में एक साथ नहीं आ सकते। पहली बात तो दो सेंटेंस हैं ऐसे, ये सेंटेंस एक तो ये खालिस्तान और ये भरा हुआ, तो दोनों में पास्ट फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं आती। अगर एक सेंटेंस में फ्यूचर टेंस है तो दूसरे में हमेशा पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, तो ये नियम है। अब बाय द टाइम और ये प्रेजेंट टेंस किस में आता है, तो इसके आगे लिख लेना जिसमें कंडीशनल वर्ड्स आए उसमें प्रेजेंट टेंस आता है, इसके आगे लिखना है प्रेजेंट टेंस कहाँ पे लगता है, तो ऐसे तीर का निशान और कंडीशनल वर्ड्स के साथ। जैसे बाय द टाइम ये कंडीशनल वर्ड्स हैं, तो माय फादर रिटायर, खालिस्तान है रिटायर, ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस 35-6 ईयर्स। और देखो आगे दिखाई दे रहा है विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर का टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, या तो प्रेजेंट सिंपल आएगा या परफेक्ट आएगा, तो रिटायर्स आ रहा है प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। तो ऐसे बाय द टाइम वही है, आगे विल हैव ये फिनिश्ड फ्यूचर है, तो और बाय द टाइम है तो बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस लगता है, ये चीज़ है। अब देखो कुछ नियम है शॉर्ट नियम, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाहिल के बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। लीस्ट कहीं भी आ जाए, अगर सेंटेंस में लीस्ट आ रहा है LEST, लीस्ट यानी होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, इसका अर्थ ये है, तो इसमें शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लीस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, और शुड क्योंकि मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
इसी के सामने लिख लेना एक चीज़ और स्टार लगा के, लिस्ट के साथ कभी भी नोट नहीं आता, क्योंकि लिस्ट की हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि नहीं जो नोट का मतलब होता है नहीं, वो शब्द ही लिस्ट में छुपा हुआ है। तो ये बात, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला रूल आता है, इसको छोड़ देना, जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको छोड़ना है। लेट मेक वॉच सी हियर नोटिस बिड हैड बेटर यूज्ड टू वुड रेदर वुड सूनर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनके साथ। इनको याद कैसे करना है मैंने थोड़ी सी बहुत ट्रिक बताई है। लेट यानी मानना, चाहिए, लेट यानी होता है चाहिए, क्या चाहिए, मेक यानी बनाना, क्या बनाना, वॉच यानी देखना, सी यानी देखना, वॉच सी देखना, सुनना, फिर देखने के साथ सुनना, हियर यानी सुनना, नोटिस करना, देख सुन के नोटिस करना उस पर, फिर बिड यानी कहना, चाहिए कि, हैड बेटर यानी चाहिए कि, क्या, यूज्ड टू आदि होना, यूज्ड टू इम्पोर्टेंट है, यूज्ड टू केवल यूज्ड टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर वुड रेदर, फिर वुड सूनर। अब वुड रेदर का भी कुछ है, अगर वुड रेदर के साथ सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और वुड रेदर के साथ सब्जेक्ट यानी क्रॉस बन रहा है यानी नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भी है। लेट आ गया, लेट मी गो, गो फर्स्ट फॉर्म आएगी। डोंट वरी, आई विल मेक हिम, मेक आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी लव। हैड बेटर आ गया तो स्टडी आएगी। सी आ गया, सी है ना, सी सा, इसकी फॉर्म भी आ सकती है तो स्टील आ गया। अब आई सा कोमल, अगर स्टील या स्टीलिंग दोनों आ सकते हैं। स्टील आ रहा है तो कार्य पूर्ण है, यानी चुरा ली, मैंने कोमल को देखा चुरा ली वॉच, और चुरा रही थी, कंटिन्यूस में चुरा रही थी यानी कार्य अधूरा है। तो ये कुछ बातें हैं। फिर अगला नियम है, अवॉइड माइंड कीप फील लाइक स्टॉप प्रीपोजिशन वर्थ लुक फॉरवर्ड टू विद ए व्यू टेक टू। टेक टू का मतलब होता है आदि होना, और इसका बी प्लस यूज्ड टू का मतलब होता है आदि होना। अब बी यानी इज आर एम वाज वर्ब के बाद यूज्ड टू आ रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, एडिट टू आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो इसमें कैसे याद करेंगे, अवॉइड, अवॉइड यानी नकारना, यानी किसी चीज़ दिखाई दे रही है उसको ऐसे ही छोड़ देना, कुआम पड़ एक तरीके से अवॉइड करना, अवॉइड करो। माइंड यानी याद रखना, क्या याद रखना, कीप यानी माइंड यानी याद रखना, कीप यानी रखना, फील लाइक यानी अच्छा महसूस होना, स्टॉप यानी बंद करो, प्रीपोजिशन कसी, वर्थ मतलब ट्रिक बता रहा हूँ अभी तो याद करने की, स्टॉप फिर अच्छा लगना महसूस बंद करो, और प्रीपोजिशन वर्थ लुक फॉरवर्ड टू, क्या क्या, प्रीपोजिशन को बंद करो, वर्थ को बंद करो, लुक फॉरवर्ड टू यानी बेसब्री से इंतजार उसको बंद करो, विद ए व्यू ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए, टेक टू बी प्लस यूज्ड टू यानी इन दोनों का मतलब होता है आदि होना, आदि होना को ध्यान में रखते हुए, एडिक्ट यानी गंदी आदत लगना इसको भी ध्यान में रखते हुए, और आईएनजी फॉर्म लगानी है इनके साथ। तो आई एम यूज्ड टू, अब देखो यूज्ड टू वहाँ पे भी आया था, एक चीज़ है इसमें नहीं है, इसमें देखो यूज्ड टू, एम यूज्ड टू, अब देखो यूज्ड टू ये रहा, और बी लग रहा है इससे पहले बी ये लग रहा, इज आर एम वाज वर, ये सारी बी की फॉर्म आती है, यानी बी की जगह इज आर एम वाज वर कुछ भी आ जाए तो वो बी प्लस यूज्ड टू हो जाएगा। तो इसके साथ क्या लगेगा, स्मोकिंग आईएनजी फॉर्म, माइंड रिपीटिंग यानी रेस्पेक्टफुली जो बताते हैं मैं कृपया रिपीट करें, तो माइंड यानी रिपीट करना, तो प्लीज़ रिपीटिंग तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, माइंड शिफ्टिंग यानी शिफ्टिंग के साथ भी आईएनजी, लुक फॉरवर्ड टू यानी क्या होता है, लुक फॉरवर्ड बेस सर्विस, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून यानी जल्दी देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तो सीइंग हो जाएगा, इसमें सीइंग हो सकता है। ऐसे तो सी के साथ आईएनजी नहीं लगता, वैसे भी पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन ये जो लगता है ये तो फिर आईएनजी लगता है। आई किल हिम बाई रीड नॉवल रीडिंग, अब प्रपोजिशन लग रहा है बाई तो रीडिंग आ जाएगा इसमें। अब देखो इट इज़ फर्स्ट टाइम के साथ सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसमें इमेजिनेशन होती है, और इट इज़ फर्स्ट टाइम के साथ डायरेक्ट ही वो खालिस्तान आ जाए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये अलग नियम है, वुड रेदर का अलग नियम है। इसमें अगर फर्स्ट वुड रेदर के साथ सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वही इमेजिनेशन होगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि इसमें तो वर्ब की सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है।
लेकिन इट इज़ फर्स्ट टाइम के साथ सब्जेक्ट नहीं है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये याद रखने की बात है। फिर अब फ्यूचर क्या है, ये टाइम बताने के लिए प्रेजेंट का यूज होता है। ये तो मत लिखना, 14वां नियम मत लिखना, ठीक है। तो टेंस हो गई, तो इसको याद पढ़ना अच्छे से, याद रखना है, ठीक है।